अष्टमी नवमी पे बनने वाला ये प्रसाद चना हलवा पूरी की रेसिपी आज मैं परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, तो चलिए आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी हिट कर ले जिससे कोई वीडियो आती आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हलवा बनाने के लिए एक कढ़ाई में हम डाल देंगे 1 कप सूजी। फ्लेम को यहाँ पे हम मीडियम टू लो पे रखेंगे और चलाते हुए 5 से 6 मिनट या जब तक हमारी जो सूजी का कलर हल्का गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे हम भून लेंगे। तो यहाँ पे अभी हमने ड्राई रोस्ट करना है सूजी को। अभी हमने यहाँ पे घी का इस्तेमाल नहीं करना है। सूजी का कलर चेंज हो चुका है, देख सकते हैं। फ्लेम को यहाँ पे ऑफ़ कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1 कप चीनी। जितना हमने सूजी लिया था उतना ही हमने चीनी लिया है। अगर आपको मीठा कम पसंद है तो चीनी क्वांटिटी कम कर सकते हैं और इसको चलाते हुए 2 मिनट भूनेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम डाल देंगे इलायची कुटी हुई। आप इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको चलाते हुए यहाँ पे हम भून लेंगे। इस टाइम जो हमारी कढ़ाई है वो गर्म रहती है तो इसको सिर्फ हमने 2 मिनट भूनना है चीनी और इलायची को इसके साथ। इसके बाद यहाँ पे हम ऐड करेंगे पानी। तो जितना हमने सूजी लिया है उसका दुगना यहाँ पे हम पानी ऐड करेंगे। पानी डालते ही इसको जल्दी से इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई लम्स नहीं बनना चाहिए। तो सूजी में जब हम पानी डालते हैं तो हमें इसको जल्दी से मिक्स करना होता है क्योंकि इसमें लम्स बन जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे ऐड करेंगे 4 बड़े चम्मच घी के और इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम फ्लेम को मीडियम पे करेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको हम ढक करके 2 मिनट इसको ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देंगे। 2 मिनट बाद ढक्कन हटा के दोबारा से इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको लगे पानी कम है तो यहाँ पे पानी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आधा कप पानी और ऐड कर रही हूँ मैं। इसमें हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच घी के और दोबारा से इसको मिक्स करके ढक करके 5 से 6 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा हलवा है वो बन करके तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच घी और घी डालने के बाद ढक्कन लगा के अब हम इसको साइड में रख देंगे। अब चलते हैं ड्राई फ्रूट को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, जिसके लिए एक पैन में हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच घी। इसमें डालेंगे कटा हुआ बादाम 2 चम्मच, कटा हुआ काजू 2 चम्मच, चिरौंजी 2 चम्मच और मीडियम फ्लेम पे इसको हल्का सुनहरा होने तक भून लेंगे। तो जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा इसमें हम ऐड करेंगे किशमिश। तो यहाँ पे 2 बड़े चम्मच यहाँ पे किशमिश ऐड कर लेते हैं। किशमिश को भी इसको साथ में ही भून लेंगे। भूनने के बाद फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे और यहाँ पे हम अपने ड्राई फ्रूट को हलवे में डाल के अब हम यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं ड्राई फ्रूट को। तो फ्लेम को यहाँ पे ऑफ़ कर दिया है। इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमारा जो हलवा है वो तैयार हो चुका है। अब चलते हैं चने बनाने के लिए। तो चलिए, तो यहाँ पर हमने 2 कप चनों को रात भर भिगो कर रखा था तो ये यहाँ पे हम डाल देते हैं कुकर में। इसके बाद यहाँ पे डाल देंगे 1 दालचीनी, 1 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 4 लौंग। चने अच्छे से बॉईल हो जाए इसके लिए हम डालेंगे 1/4 चम्मच नमक, 1 कप पानी डालेंगे। हम बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके बाद 1 चम्मच डालेंगे घी। ढक्कन लगाकर 5 से 6 विसल आने तक या जब तक हमारे जो चने वो अच्छे से बॉईल नहीं हो जाते तब तक यहाँ पे हम इसको बॉईल कर लेंगे। तो चलिए, तो यहाँ पे हमने रख दिया है। जब तक कि चने बॉईल हो रहे हैं तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अच्छे से विसल आने के बाद प्रेशर को निकलने के बाद यहाँ पे हम ढक्कन हटा लेते हैं और यहाँ पे अब हम चने चेक कर लेते हैं जो हमारे चने अच्छे से बॉईल हुए कि नहीं। तो चने अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। अब हम इसको रख देते हैं साइड में। जितने भी खड़े मसाले थे वो हम इसको निकाल के साइड कर लेंगे। एक पैन में डालेंगे 4 बड़े चम्मच घी, 1/4 चम्मच हींग, आधा चम्मच जीरा, 1 चम्मच अदरक, 3 से 4 हरी मिर्च और इसको मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए भून लेंगे हल्का सुनहरा कलर आने तक। इसके बाद यहाँ पे कुछ बेसिक मसाले ऐड कर लेते हैं। आधा चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, आमचूर पाउडर आधा चम्मच, स्वाद अनुसार नमक, चाट मसाला आधा चम्मच, चना मसाला 1 चम्मच और थोड़ा सा पानी डाल के मसालों को यहाँ पे हम मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को यहाँ पे हमने ऑफ़ कर रखा है। मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद जब मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे फ्लेम को यहाँ पे हम मीडियम पे कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे यहाँ पे करने के बाद इसमें हम डाल देंगे चने का पानी। जो हमने चने बॉईल किए तो उसका पानी डाल लेते हैं। पानी डालने के बाद इसको अब हम मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम को यहाँ पे हम मीडियम पे रखेंगे। इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता और मसाले को चलाते हुए 3 से 4 मिनट या जब तक मसाले में से तेल नहीं छूट जाता तब तक यहाँ पे हम भून लेते हैं।
तो तकरीबन 3 से 4 मिनट बाद मसाले में से तेल निकलना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे अपने चने जो हमने बॉईल करके रखे थे। इसका पानी भी हम इसी में ऐड करेंगे और पानी के साथ चनों को अच्छे से यहाँ पे हम पका लेंगे। फ्लेम को यहाँ पे हम हाई पे कर लेंगे। हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट या जब तक चने इस तरीके से ड्राई नहीं हो जाते तब तक यहाँ पे हमने इसको भून लिया है। तो यहाँ पे हमारे चने बन के तैयार है। इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। अब हम इसको साइड में रखते हैं। अब चलते हैं पूरियाँ बनाने के लिए। एक परात में हम डाल देंगे 2 कप आटा, आधा कप मैदा। तो मैदा डाल लेते हैं। इसके बाद डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, आधा चम्मच डालेंगे अजवाइन, हाथों से क्रश करके यहाँ पे डाल लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम डाल देंगे 2 चम्मच घी से इसकी जो पूड़ियाँ होती है बहुत ही ज़्यादा मुलायम बनती है। तो घी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद जब घी अच्छे से मिक्स हो जाएगा इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम आटे को गूंद करके तैयार कर लेंगे। तो जैसे हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं उससे हमने थोड़ा सा सख्त लगाना है पूड़ी के लिए आटा। पूड़ी बनाने के लिए हमें आटे को सख्त गूंदना होता है। तो यहाँ पे जो हमारा आटा है उसको हमने गूंद लिया है। गूंदने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा घी लगा लेते हैं। घी लगाने के बाद आटे को हम 5 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे जिससे जो हमारा आटा है वो अच्छे से सेट हो जाए और हमारी जो पूड़ियाँ होगी वो अच्छे से फूल जाएंगी 5 मिनट बाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आटा जो अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसकी लोई बना लेते हैं। लोई बनाने के बाद अब इसकी पूड़ियाँ बेल के तैयार कर लेंगे। तो चलिए अब चलते हैं पूड़ी को बेलने के लिए। तो चकले पे थोड़ा सा घी लगा लेते हैं। आप चाहे तो सूखा आटा भी लगा सकते हैं यहाँ पर। अब हम यहाँ पे पूड़ियाँ बेल करके तैयार कर लेते हैं। तो चलिए जब तक कि हम पूड़ियों को बेल रहे हैं तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और यहाँ पे हमारी जो पूड़ियाँ है हमने इसको बेल लिया। अब चलते इसको फ्राई करने के लिए। तेल को हमने मीडियम हाई फ्लेम पे गरम कर लिया है और यहाँ पे हम एक एक करके पूड़ियाँ डाल लेते हैं और हाई फ्लेम पे यहाँ पे हम पूड़ियों को फ्राई कर लेंगे। हाई फ्लेम पे ही यहाँ पे पूड़ियों को फ्राई कीजिएगा। इससे जो आपकी पूड़ियाँ होंगी सख्त नहीं होंगी, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन करके तैयार होती है। तो यहाँ पे जो हमारी पूड़ियाँ बन करके तैयार हो चुकी है, देख सकते हैं कितनी फूली फूली बनी है। अब चलते हैं भोग लगाने के लिए। तो यहाँ पे हमने डाल दिए काले चने। देख सकते हैं कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं ना। इसके ऊपर कितनी पतली कोटिंग है मसाले की। चने डालने के बाद यहाँ पे हम डाल लेते हैं हलवा और हलवा भी आप देख सकते हैं एकदम दानेदार दिख रहा है। हलवा डाल लेते हैं और यहाँ पे जो हमारी पूरियाँ हैं वो भी बन करके तैयार है, वो भी यहाँ पे हम रख लेते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कितनी फूली फूली पूरियाँ बन करके तैयार है। और तैयार है हमारी प्रसाद की थाली। आप भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और ऐसी अमेजिंग रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपको नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। और आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। और इस नवरात्रि ज़रूर बनाइएगा इस प्रसाद की थाली की रेसिपी को।